जय मसीह की। बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। भजन संहिता 56 उसका 3 और 4 आयत। द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 56 वर्सेस 3 and 4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर डर के विषय में भजन संहिता लिखने वाले के शब्दों में कुछ बातें हमारे लिए कह रहे हैं। लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा। डर लगना हम सबके साथ कभी कभार जीवन के परिस्थितियों के वजह से हो जाता है। कभी हालात के वजह से, कभी भविष्य के बारे में सोच के, कभी अपने हालातों को देखकर, अलग अलग कारण से हमें डर लगता है। लेकिन भजन संहिताकार कहते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा, यानी वो उस तरह के परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकता है, कभी न कभी तो आ सकता है। अरे मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं आगे को क्या करूँगा, कहाँ पे नौकरी ढूंढूंगा, कहाँ से पैसा लेके आऊँगा। जब डर लगता है मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा, यानी परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। यानी जब आपको डर देने वाला, डर लगने वाले जो भी वजह आपके सामने आता है, जिसका जवाब आपके पास उस समय नहीं होता, आप एक ही चीज़ कर सकते हो और वो सबसे महत्वपूर्ण है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। कहने का क्या मतलब, जब आपको अपने जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं है, उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है, तब उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के अपने आप को बोलना, इसके अंदर से भी परमेश्वर मुझे निकालेगा। मैं नहीं जानता इसका जवाब क्या है, मैं नहीं जानता इस समस्या को मैं कैसे सुलझाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। कभी कभी लोग अपने परेशानियों में इतने घिर जाते हैं, उनको पता नहीं कि क्या कर सकता हूँ मैं मेरे साथ क्या होगा। वो डेस्परेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कभी कभी इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो खुदकुशी में अपने आप को अंजाम पहुँचा देते हैं। लेकिन जब आपको अपने जीवन में परेशानियों से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, तब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपको नया मार्ग दिखाएंगे। जीवन में ऐसा कोई परीक्षा नहीं आता जिसके लिए प्रभु कोई मार्ग नहीं खोलेगा। बस आपको डटे रहना है, आपको कहना है इसमें से भी प्रभु मुझे निकालेगा। आगे को लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। एक तो डर लगने वाली बात उसके सामने आ गया, एकदम डर लगने वाले एक फीलिंग उसको लगा। लेकिन जब उसको ओवरकम करते हैं तो वो कहते हैं, मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा, मैं नहीं डरूंगा, आगे के लिए मैं नहीं डरूंगा। और फिर कहते हैं, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। एक बार अचानक से उसके जीवन में ऐसा सिचुएशन आया, उसको डर लग गया, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। फिर ये चौथे आयत में ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा या रख रहा हूं, आगे को मैं डरूंगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। डर के साथ निपटने के लिए सबसे बड़ा एंटीडोट या दवाई है परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्योंकि डर किस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, आपके भविष्य के बारे में जो आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका फ़ायदा उठाता है कि क्या होगा, कैसे करूँगा, ये सब चीज़ें। या मेरे साथ मुझे एक बीमारी हो गया, मेरा शायद मैं मर जाऊँगा, इस तरह का डर आता है। वो हमारे अज्ञानता को, जो चीज़ों का जानकारी हमें नहीं है, उसका फ़ायदा उठाते। लेकिन उस समय एक परमेश्वर है जो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है, आपके जीवन के आखिरी दिन तक वो जानता है। आपके सर पे जो बाल है उसमें से भी एक भी उसके जानकारी के बिना गिरता भी नहीं है, वचन में लिखा है। अगर ऐसा है, उसके ऊपर भरोसा करिए, वो परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। ऐसा कोई आपत्ति विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आने देंगे परमेश्वर। प्रभु आपके साथ है। आज आपके जीवन के जो भी परिस्थिति है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, डरिए मत, प्रभु आपके साथ है।
प्रभु आपके भविष्य को संभाल लेंगे, प्रभु आपको आगे तक अगुवाई करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको रास्ता दिखाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, ये भाई या बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आपका अद्भुत हाथ इनके जीवन में प्रकट होने पाए, आप इन्हें अगुवाई करें प्रभु। इनके जीवन में डर लगने वाली जो भी बातें हैं उसमें से आप इन्हें निकालेंगे, इसलिए धन्यवाद। आपके ऊपर भरोसा करने के लिए मदद कर प्रभु। उनके जीवन में चुनौती के रूप में जो चीज़ खड़ा है, यीशु के नाम में उस चीज़ को हटने के लिए हम आज्ञा देकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके भलाई, आपके आशीषें इस भाई या बहन के जीवन में बहुतायत से प्रकट होने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।